नमस्कार दोस्तों, बुक समरी सेंटर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक जितनी मेहनत करते हैं, लेकिन एक इंसान पूरी जिंदगी पैसों की तंगी से जूझता रहता है, जबकि दूसरा इंसान दिन ब दिन अमीर और फाइनेंशियली फ्री होता चला जाता है? क्या इसका कारण उनकी डिग्री है, उनकी किस्मत है या फिर उनका बैकग्राउंड? जब मशहूर लेखक और बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी ने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की, तो उन्हें समझ आया कि असली फर्क मेहनत में नहीं बल्कि फाइनेंशियल माइंडसेट में होता है। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं दुनिया की नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस किताब रिच डैड पुअर डैड। इस किताब ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों के पैसों को देखने का जरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसों की आजादी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि बचपन में उनके दो पिता थे। एक उनके अपने पिता जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, जो बेहद पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर और एक सरकारी अफसर थे, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं, जिन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, लेकिन वे हवाई के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। दोनों ही पिता अपने अपने तरीके से रॉबर्ट को सलाह देते थे। पुअर डैड कहते थे, खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में एक अच्छी और सुरक्षित नौकरी मिल सके। लेकिन रिच डैड कहते थे, खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि तुम एक खुद की बड़ी कंपनी खरीद सको और लोगों को नौकरी दे सको। इन्हीं दो अलग अलग सोच के बीच रॉबर्ट ने पैसों के ऐसे 6 सबसे बड़े नियम सीखे, जो आज हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से समझने वाले हैं। नियम नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ज्यादातर आम लोग जिंदगी भर एक चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, जिसे लेखक रैट रेस कहते हैं। रैट रेस का मतलब क्या है? स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, नौकरी ढूंढो, सैलरी पाओ, बिल भरो, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई चुकाओ और फिर सैलरी खत्म। इसके बाद डर और लालच के चक्र में पड़कर इंसान फिर से अगले महीने उसी नौकरी पर जाता है ताकि बिल भर सके। पुअर डैड कहते थे, मुझे और ज्यादा सैलरी चाहिए ताकि मैं अपने खर्चे चला सकूं। लेकिन रिच डैड कहते थे, नौकरी सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि कोई ऐसा सिस्टम या एसेट बनाओ जिससे पैसा तुम्हारे लिए 24 घंटे काम करे। जब आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा आपके लिए और पैसा बना कर दे। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। नियम नंबर 2, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझें। रिच डैड का मानना था कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बस इस एक नियम को बहुत गहराई से समझना होगा। एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, कोई बिजनेस या पेटेंट। और लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है, जैसे कि महंगे फोन्स, क्रेडिट कार्ड के बिल, महंगी गाड़ियां या बड़े बड़े लोन। अमीर लोग लगातार अपनी कमाई से एसेट्स खरीदते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझने की गलती बैठते हैं। नियम नंबर 3, अपने बिजनेस पर ध्यान दें। यहाँ अपने बिजनेस पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप आज ही अपनी नौकरी छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि अपनी नौकरी या पेशे से मिलने वाली सैलरी को सिर्फ फालतू के खर्चों में ना उड़ाएं, बल्कि उससे अपने पर्सनल एसेट्स बनाएं। अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं तो वो आपका पेशा यानी प्रोफेशन है, लेकिन आपका बिजनेस आपका वो एसेट पोर्टफोलियो है जो आप अपनी सैलरी से जमा कर रहे हैं। जब आपके एसेट से आने वाली इनकम आपके रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा हो जाती है, तब आप असली मायनों में अमीर बनते हैं। नियम नंबर 4, टैक्स और कॉरपोरेशंस की ताकत को समझें। गवर्नमेंट का टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। आम नौकरी पेशा इंसान सबसे पहले काम करता है, फिर उसकी सैलरी में से टैक्स कटता है और जो बचता है उससे अपने खर्चे चलाता है। लेकिन अमीर लोग कॉरपोरेशन यानी कंपनी बनाकर काम करते हैं। कंपनी पहले कमाती है, फिर अपने सारे बिजनेस खर्चे जैसे बिजनेस ट्रिप्स, इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस चुकाती है, और जो पैसा अंत में बचता है सिर्फ उस पर टैक्स देती है। अमीर लोग टैक्स लॉज और कानून की जानकारी रखते हैं, जिससे वे कानूनी तौर पर लाखों करोड़ों रुपए टैक्स में बचा लेते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता ही आपको सिस्टम का सही फायदा उठाना सिखाती है। नियम नंबर 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए बहुत सारा पैसा होना जरूरी है या फिर किस्मत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन रिच डैड का कहना था कि हमारी असली दुनिया में सबसे बड़ा एसेट हमारा दिमाग है। अगर आपका माइंड ट्रेंड है तो आप एक झटके में ऐसे मौके देख सकते हैं जिन्हें आम इंसान कभी नहीं देख पाता। अमीर लोग रिस्क से डरते नहीं हैं, बल्कि वे रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं। वे मुश्किल परिस्थितियों में भी नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज से पैसों का आविष्कार यानी इन्वेंट मनी कर लेते हैं। नियम नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं।
पुअर डैड हमेशा जॉब सिक्योरिटी यानी नौकरी की सुरक्षा खोजते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे कि जब आप युवा हो तो ऐसी नौकरियों या कामों को चुनें जहां आपको कुछ नया सीखने को मिले, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, कम्युनिकेशन हो या अकाउंटिंग। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए काम करेंगे तो आप एक ही स्किल के जाल में फंसकर रह जाएंगे, लेकिन अगर आप अलग अलग स्किल सीखते हैं तो आप एक सफल बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बन सकते हैं। याद रखिए, लर्न बिफोर यू अर्न। दोस्तों, इन सभी नियमों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते। रिच डैड इसके 5 मुख्य कारण बताते हैं: डर, नकारात्मकता, आलस, बदतर आदतें और अहंकार। अगर आप इन 5 रुकावटों को पार कर लेते हैं और अपने फाइनेंशियल ज्ञान को बढ़ाना शुरू करते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा निचोड़ यही है कि आपकी वित्तीय सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना पैसा बचाते हैं और उस पैसे से कितना और पैसा बनाते हैं। अपनी सोच को बदलिए, अपनी सैलरी से सबसे पहले खुद को पे कीजिए, पे योरसेल्फ फर्स्ट, और उस पैसे से एसेट्स खरीदिए। जरा सोचिए, क्या आप आने वाले 10 सालों में भी उसी रैट रेस का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या आज ही एक छोटा सा कदम उठाकर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव रखना चाहते हैं? फैसला पूरी तरह आपके हाथों में है। अगर आपको रिच डैड पुअर डैड की ये बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज देखने के लिए आपके अपने चैनल बुक समरी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।